नमस्ते बच्चों। आज हम प्रश्न निर्माण के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। प्रश्न निर्माण उदाहरण पार्ट 3 आज की वीडियो है। आपने पिछली वीडियोस में पार्ट 1 में पार्ट 2 में बहुत से इसके शब्दों को सीखा, प्रश्न निर्माण बनाने सीखे, शब्द रूप सीखे। यहाँ पर हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ और उदाहरण आपको सिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला उदाहरण है, महानगरेषु वाहनानाम् अनन्ताः पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियाँ दौड़ रही हैं। महानगरेषु सप्तमी विभक्ति कहाँ पर? अधिकरण में पे पर। सप्तमी विभक्ति बहुवचन केषु। केषु वाहनानाम् अनन्ताः पंक्तयः धावन्ति? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखें, मानव जीवनाय शुचि पर्यावरणम् आवश्यकं भवति। मानव जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम विशेषण के लिए प्रयोग होता है जिसका मीनिंग होता है कैसा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका, प्रश्न निर्माण बनेगा, मानव जीवनाय कीदृशम पर्यावरणम आवश्यकम भवति। मानव जीवन के लिए कैसा पर्यावरण आवश्यक होता है। इसमें शुचि क्या है? विशेषण, इसलिए इसका आंसर कीदृशम आया। मानव जीवनाय कीदृशम पर्यावरणम आवश्यकम भवति। नेक्स्ट देखें, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे अब। मार्गे रमा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में रमा ने एक व्याघ्र को देखा। कर्ता ने कर्म को, कह कौ के कम, किसको देखा? मार्गे रमा एकम कम ददर्श। मार्ग में रमा ने एक किसको देखा? फोर्थ देखिए, देवलाख्यो ग्रामे राजसिंह वसति स्म। देवलाख्यो गांव में राजसिंह रहता था। तो कहाँ रहता था और किस में रहता था? यहाँ पर स्थान आ गया तो आंसर कुत्र आएगा, और अधिकरण में पे पर की अकॉर्डिंग आंसर कस्मिन भी हो सकता है। इसका प्रश्न निर्माण कस्मिन और कुत्र दोनों से बन सकता है। कस्मिन या कुत्र राजसिंह वसति स्म। नेक्स्ट देखें, मानवाः व्यायामेन सुंदराः भवन्ति। मानव व्यायाम से, एक्सरसाइज से सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? बहुवचन हुआ, और सुंदरः क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो मानव व्यायाम से कैसे हो जाते हैं? मानवाः व्यायामेन कीदृशाः भवन्ति। राम की तरह रूप चलाने आपको, तो क्या आ जाएगा? रामः रामौ रामः, कीदृशः कीदृशौ कीदृशाः। मानवाः व्यायामेन कीदृशाः भवन्ति। अब 6 देखिए, धेनूनां माता सुरभिः आसीत्। धेनु गायों की माता सुरभि थी। तो धेनु आपका स्त्रीलिंग शब्द हुआ। धेनु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में होती है कासाम। तो प्रश्न निर्माण बनेगा इसका, कासाम माता सुरभि आसीत। किसकी माता सुरभि थी? नेक्स्ट देखें, 7th,
सौहार्द्रं प्रकृतेः शोभा नाटके 12 पात्राणि सन्ति। अब 12 यहाँ पर गिनती आ गई, संख्या आ गई, तो आपका प्रश्न निर्माण कति से बनेगा, कितने। सौहार्द्रं प्रकृतेः शोभा नाटके कति पात्राणि सन्ति। अब 8 देखें। काकचेष्टः विद्यार्थी आदर्शः छात्रः मन्यते। कौवे जैसी चेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र माना जाता है। आदर्श छात्र तो कैसा छात्र। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अवक्रतावाची अपि भवेत्। सरलता वाणी में होनी चाहिए। तो वाणी आपका स्त्रीलिंग शब्द हुआ। वाणी में एक वचन सप्तमी विभक्ति कस्याम। अवक्रता कस्याम अपि भवेत्। सरलता किसमें भी होनी चाहिए। सरलता वाणी में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तृणानाम अग्निना सह विरोधो भवति। घासों का अग्नि के साथ विरोध होता है। तो घास का किसके साथ विरोध होता है। करंट से के द्वारा। घासों का किसके साथ विरोध होता है। यहाँ पर सह के साथ तृतीया विभक्ति आती है। कारक विभक्ति की अकॉर्डिंग, उपपद विभक्ति की अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यहाँ पर अग्निना को देखा जाए तो अग्निना अग्नि शब्द की तृतीया विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर केन प्रश्न निर्माण हुआ। अब 11 देखिए आप। बकः शीतले जले बहुकाल पर्यंतम तिष्ठति। बगुला ठंडे जल में बहुत लंबे समय तक रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए, शीतले जले विशेषण विशेष्य। विशेषण के लिए कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम शब्द मैंने आपको बताए हुए हैं। यहाँ पर तो कैसे जल में, आपको यहाँ पर फलम की अकॉर्डिंग सप्तमी विभक्ति लगानी है, जो पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक पुल्लिंग की तरह चलते हैं, नपुंसक लिंग के रूप। इसलिए यहाँ पर कीदृशे जले, इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कीदृशे जले, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। बगुला कैसे जल में बहुत लंबे समय तक रहता है। बगुला ठंडे जल में बहुत लंबे समय तक रहता है। बगुला कैसे जल में बहुत लंबे समय तक रहता है। नेक्स्ट देखिए 12th। पीक काकयोः को अपि भेदः न भवति। कोयल और कौवे में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो पीक काकयो, काकयोः से पता चल रहा है यहाँ पर कयोः, प्रश्न निर्माण बनेगा इसका कयोः। कयोः को अपि भेदः न भवति। किस में कोई भी भेद नहीं होता। यहाँ पर अब आप 13 देखिए। विविधाः पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति। अनेक पक्षी कलरव कर रहे हैं।
विविधाः कैसे पक्षी, विविधाः कितने पक्षी, विविधाः कीदृशः कीदृशौ कीदृशाः, कीदृशाः पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति या कति पक्षिणः कलरवं कुर्वन्ति। नेक्स्ट देखिए, व्याघ्र चित्रकौ भक्षकौ स्तः न तु रक्षकौ। व्याघ्र चित्रक खाने वाले हैं ना तो रक्षा करने वाले। व्याघ्र चित्रकौ छात्रौ रामौ बालकौ गजौ अश्वौ। तो प्रश्न निर्माण इसका आ जाएगा कौ। कौ भक्षकौ स्तः न तु रक्षकौ। नेक्स्ट देखें, राजा तु रक्षकः भवति। राजा तो रक्षक होता है। प्रथमा विभक्ति एक वचन राजन हलंत शब्द। प्रश्न निर्माण बन जाएगा किम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन कः। कौन, कः तु रक्षकः भवति। यहाँ पर प्रश्न निर्माण आपके कंप्लीट हो गए उदाहरण के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर ये आप करते रहिए। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस मैं आपको आगे और सेंड करती रहूँगी।